तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसमें हम जानेंगे किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नोबेल प्राइज होता क्या है और क्यों दिया जाता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नोबेल प्राइज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है, स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में हुई थी। मृत्यु से पहले अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में लिखी अपनी वसीयत यानी विल में नोबेल प्राइज को लेकर लिखा था। 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तब अल्फ्रेड नोबेल का 5th डेथ एनिवर्सरी भी था। ओरिजिनली ये पुरस्कार 1969 तक 5 अलग अलग क्षेत्रों में दी जाती थी। ये थे नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन या फिजियोलॉजी एंड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये थे वो 5 क्षेत्र जिसमें सन 1969 तक अवार्ड मिलते थे। लेकिन बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसके अगले वर्ष यानी 1969 में पहली बार इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, जो आज तक जारी है। यानी फिलहाल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होती हैं। अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के बाद नोबेल फाउंडेशन को सेटअप किया गया, जो उनके विल यानी वसीयत और फाउंडेशन को एडमिनिस्टर करता है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में 3 स्वीडिश और एक नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट को मेंशन किया था जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। यह संस्था केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमी में नोबेल प्राइज देती है। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर के फील्ड में नोबेल पुरस्कार देता है और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी शांति यानी पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज देती है। अब हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी कैंडिडेट्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है नोबेल प्राइज देने के लिए। तो नोबेल प्राइज देने वाली कमिटीज को वाइडली रिसर्च करना पड़ता है। विनर्स को यूजुअली अक्टूबर मंथ में अनाउंस किया जाता है, लेकिन इसके सिलेक्शन के प्रोसेस को फरवरी और मार्च के मंथ में ही शुरू कर दिया जाता है। कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आने के बाद, जिसमें डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स, मेंबर्स ऑफ डाइवर्स यूनिवर्सिटीज और स्कॉलर्स कैंडिडेट के रूप में होते हैं, जो किसी के बिहाफ पे नॉमिनेट किए गए होते हैं। इस प्रोसेस में सेल्फ नॉमिनेशन को ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद 6 नोबेल कमिटीज के मेंबर्स आए हुए नॉमिनेशन पर अपना काम शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक्सपर्ट से फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन किया जाता है, जो इनको मतलब कमिटीज के मेंबर्स को नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के ओरिजिनलिटी और सिग्निफिकेंस को समझाने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग सितंबर एंड ईयरली अक्टूबर, नोबेल कमिटीज अपना काम पूरा करके अपने रिकमेंडेशन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी और अदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग इंस्टीट्यूट्स को सबमिट कर देते हैं और अंत में डेलिब्रेशन और सीक्रेट वोटिंग करके फाइनलाइज कर दिया जाता है। ये थी नोबेल प्राइज के सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया। कुछ और तथ्यों पे नजर डाल लेते हैं, जैसे पोस्टह्यूमस नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड, मींस मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि ये नोबेल प्राइज में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज एज ए अवार्ड में दी जाती है। हर नोबेल प्राइज में एक गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और कुछ पैसे होते हैं। अगर वर्थी कैंडिडेट यानी अल्फ्रेड नोबेल के विल के अनुसार कैंडिडेट ना मिले, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, तो इस सिचुएशन में नोबेल प्राइज को रद्द भी कर दिया जाता है। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। यह थी नोबेल प्राइज को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।